हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में हम बात करेंगे। 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, उसका जिक्र करेंगे, उसके बारे में क्राइटेरिया जानेंगे, कौन महिला ले सकती है, कौन महिला नहीं ले सकती, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। एक फैमिली आईडी में कितनी महिलाएं हैं तो कितनों को मिलेगी 2100 रुपये। सभी बातों का ये जिक्र करेंगे, बने रहिए। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी महिलाएं हैं एक फैमिली आईडी में, बैंक खाता आपकी फैमिली आईडी से कनेक्ट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट फैमिली आईडी में लिंक होना चाहिए। अब जो प्रोसेस बनने का सुना है, जैसे बुढ़ापा पेंशन बनती है, विधवा पेंशन बनती है, अब ऐसे बनती है कि आपकी फैमिली आईडी में आपकी सारी डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपकी एज वेरीफाई होनी चाहिए, तो आपकी बुढ़ापा पेंशन बन जाती है। और विधवा पेंशन के लिए आपका विडोवर स्टेटस होना चाहिए, तो बन जाती है। इसी प्रकार आपकी लाडो लक्ष्मी योजना बनने के संकेत मिल रहे हैं, तो आपका बैंक अकाउंट फैमिली आईडी में लिंक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा, एक परिवार यानी एक फैमिली आईडी में एक महिला की ही बनेगी। अभी तक जो सुनने में आया है कि एक फैमिली आईडी में अगर 2 महिलाएं 3 महिलाएं हैं तो लेकिन मिलेगी केवल एक को, ऐसा सुनने में आया है। सभी की भी बन सकती है, लेकिन अब तक जो सुनने में आया है वो यही है। आयु जो है 18 से 60 साल के बीच में उस महिला की होनी चाहिए। पारिवारिक इनकम यानी फैमिली आईडी में जो इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए या 1,80 तक होनी चाहिए। बीपीएल कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए, राशन कार्ड, तभी आप इसका लाभ आपको मिल सकता है। हरियाणा निवास पत्र यानी जो महिला पात्र होगी वो हरियाणा की निवासी होनी चाहिए, वही पात्र हो सकती है। फैमिली आईडी उसी की होगी जो हरियाणा की निवासी है। फैमिली आईडी में कोई व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। सरकारी पेंशन या सरकारी कोई भी उसको इनकम नहीं होनी चाहिए, सरकारी पेंशन उसको नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती हो। शैक्षणिक योग्यता आपकी जो है फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए कि आप अनपढ़ हैं या 5 पढ़े हुए हैं या 10 पढ़े हुए हैं या आपने आगे पढ़ाई की हुई है, वो आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। आयु सत्यापित होनी चाहिए, आपकी एज फैमिली आईडी में सत्यापित होनी चाहिए। और एज सत्यापित होने का सबसे बड़ा तरीका है आपका वोटर कार्ड। वोटर कार्ड जो है फैमिली आईडी से लिंक होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक पेंशन वालों की नहीं बनेगी, यानी जो व्यक्ति बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, वो महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती। विधवा महिला, विधवा जिसको विधवा की मिलती है वो भी लाभ उसका मिलता रहेगा, और ये वाला लाडो लक्ष्मी योजना का भी वो लाभ ले सकती है। ये क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं। दिव्यांग, दिव्यांग जो महिला है 18 साल से ऊपर 60 साल के बीच में, अगर उसको दिव्यांग की पेंशन मिलती है तो इस योजना का भी वो लाभ ले सकती है। केवल और केवल वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन यानी जिनको आप बुढ़ापा पेंशन कहते हैं वो इसका लाभ नहीं ले सकती, वो महिला लाभ नहीं ले सकती। तलाकशुदा महिला भी इसका लाभ ले सकती है, यानी तलाक की कोई उसको मिलता है, तलाकशुदा महिला भी इस योजना का लाभ जो है ले सकती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जिनका आपको पता चला, शायद आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दे पाएँ, कहीं से भी नहीं, किसी भी प्रकार उसका पता करके उस जो आप पूछते हैं उसका हम जवाब दे पाएँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली आईडी में यदि आपका सारे स्टेटस सही हैं, सारे स्टेटस मीन्स आपका बैंक अकाउंट लिंक है और वेरीफाई है, आपकी एज उसमें मेंशन है और वेरीफाई है, आपकी शैक्षणिक योग्यता वेरीफाई है, तो आपकी पेंशन अपने आप बन करके आएगी 2100 रुपये उस महिला को जिसकी उम्र 18 से 60 के बीच में है, फैमिली आईडी में उसका नाम है, अपने आप बन जाएगी। कहीं भी आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको जाननी चाहिए, देखना चाहिए अंत तक, और यदि कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। धन्यवाद।